ठीक है, अब हम बनाते हैं बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल जो होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है, टेक्स्ट फाइल का डॉट टीएक्सटी था, बाइनरी बाइनरी फाइल का फाइल का डॉट डीएटी होता डॉट डीएटी होता है। ठीक है, तो राइट मोड में हम यूज कर रहे हैं तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फाइल है या नहीं, अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो बट कुछ भी चीज करने से पहले यहाँ पे हम इम्पोर्ट का है। यूज करते हैं, इंपोर्ट हमें पिकल करना होता है। इम्पोर्ट पिकल करना पड़ता है। ठीक है, एंड अब हम एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एफ ओ इक्वल टू ओपन, मैं बाइनरी स्लैश फाइल 001 ले लेता हूँ नाम, और इसको राइट मोड में खोलना है तो हम यूज करेंगे WB। ठीक है, राइट बाइनरी मोड। इसके बाद लेट से कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट वन। बाइनरी फाइल की खास बात ये होती है कि जो भी चीज होती है ये उसे प्रिजर्व रखता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे प्रिजर्व रखता है। अगर लिस्ट है तो आपका ये लिस्ट में ही स्टोर करेगा, टेक्स्ट फाइल की तरह नहीं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तब स्टोर करेगा। मतलब सर अगर हम चाहें तो हम जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल को देख सकते हैं, हम्म इस नोट पैड पे नहीं टेक्स्ट फाइल को देख नहीं सकते हैं नहीं कि नहीं, हमने। नहीं दिखेगी नहीं फाइल, दिखेगी नहीं। वो देखते हैं चलो कि फाइल कैसे दिखेगी, हो सकता है दिख भी जाए। मतलब मैंने बाइनरी को नहीं देख पाते ना, मेन क्योंकि मेन बाइनरी तो चीज, 0101 के फॉर्म में होता है। हाँ, नहीं नहीं, हमें कैसे डिस्प्ले होती है डॉट डीएटी फाइल वो भी देखेंगे हम। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका फायदा ये है कि आप जिस फॉर्म में फाइल के अंदर डालोगे, जब आप निकालोगे तो आपको उसी फॉर्म में मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिस्ट लिस्ट डालता टेक्स्ट फाइल में तो लिस्ट को भी स्ट्रिंग की तरह डालती, स्ट्रिंग के फॉर्म में ले हाँ लेता। स्ट्रिंग के फॉर्म में डालती, तो मुझे उसे ला के कन्वर्ट करना पड़ता, चेंजेस करने पड़ते। बट बाइनरी फाइल का यूज ये है कि डायरेक्ट मैं लिस्ट लेकर आया और अब मैं उसे लूप में लगा के लिस्ट की तरह उसे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक मैं ऐसा स्ट्रक्चर है ये मैं डालता हूँ। तो ये मेरी एक लिस्ट हो गई। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, डंप एंड लोड। डंप एंड तो लोड। हाँ, तो यहाँ पे जो राइट है, लोड से जो है रीड करते हैं, हाँ है ना, डंप से राइट हाँ, तो करते यहाँ राइट पे डंप करते हैं। से ऐड करते हैं, बट डंप को यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पिकल डॉट, डॉट डंप। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिखा रहा है डंप, एंड यहाँ पे आपको वो डाल देना है जो भी लिस्ट वन। ठीक है, सर फाइल तो को, मतलब हम ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि जो जो भी सारी इंफॉर्मेशन है हम्म वो एफओ में ही डंप करनी है, मतलब। फाइल के अंदर डंप करनी है। अरे एक सेकेंड, मैंने फाइल की एक्सटेंशन तो दी नहीं यहाँ पे। हाँ बोलो। मतलब यहाँ पे जो है पिकल डॉट डंप है, तो उसको हम्म ये तो पता है कि जो लिस्ट है हमें इस वेरिएबल में इंफॉर्मेशन दी है, हमें ये सब हाँ, जो है एक फाइल ऑब्जेक्ट में डंप करना है। तो सही बात फिर बोली तुम, क्योंकि मैं भूल गया स्पेसिफाई ना ये कैसे लिखना, करेंगे? क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, हाँ। सिंपल सी बात ही है। एफओ डालूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और एक सेकंड, एक अगर आपको कभी कंफ्यूजन भी हो, जैसे डंप मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ऑब्जेक्ट डालो, लिस्ट मतलब, और यहाँ पे फाइल का नाम डालो। ऑब्जेक्ट फाइल और फिर हाँ, और भी चीज़ें, आगे भी तो है, वो लेकिन वो हमारे हाँ सिलेबस में नहीं हाँ है। हाँ, तो चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है लिस्ट वन कॉमा एफओ। तो चलो अब इसको सेव करते हैं, इसका नाम डालते हैं बाइनरी फाइल राइट। सेव हो गई। अच्छा, प्रिंट में एक लिख देता हूँ जिस ताकि पता चल जाए, डेटा डम्प। अब देखते हैं ये रन करें इसे तो क्या होता है। लिखा रहा है डेटा डम्प, एक बार ही देखते हैं इस नाम की फाइल बनी या नहीं बनी। सर्च करते हैं, किस नाम से बनाया था मैंने, बाइनरी सर बेन अंडरस्कोर। स्कोर फाइल, ये था ना, ये 001 डॉट डी ए टी। इसे खोल के देखते सर हैं। यही था। हम्म सर इसको खोलने के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर हाँ होता है? हाँ, अब मुझे भी नहीं पता, टेक्स्ट फाइल में तो खुलेगी नहीं, मतलब एक, क्योंकि अब हाँ, ये तो खुल भी नहीं रही, मतलब अब इसे टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट में फाइल, खुलेगी तब तो। हाँ
वो हाँ, कुछ अलग क्वेश्चन अलग ये है कि टेक्स्ट फाइल में खुलेगी तो कैसा डेटा ही दिखाएगी। नोटपैड में खुलते हैं इसे तो आप देखोगे कि ये ऐसे कैरेक्टर में दिखा रही है, क्योंकि ये एस्काई कोड को फॉलो नहीं कि करती एक हाँ है ना। मतलब ये कोई यूनिकोड कोई हाँ जैसे बाकी सब में इनकोडिंग स्कीम फॉलो करता है, वैसे यहाँ पे कोई इनकोडिंग स्कीम फॉलो नहीं कर रहा एस्काई कोड की तरह, तो कुछ भी डाल रहे थे। ठीक है, तो बस ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, बट अब इसे रीड कैसे करना है, क्वेश्चन ये है। छोटा सा प्रोग्राम था ये, और इसी फाइल से इसे रीड करते हैं। वैसे ये जो हमारी पाइथन की ये फाइल है जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है? इसका तो अलग एक्सटेंशन होता है ना, डॉट हाँ, पी एक्स वाई डॉट पी वाई होता है, बट ये किसके अंदर आती है, टेक्स्ट फाइल के अंदर आती है या टेक्स्ट फिर? हाँ, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट के आती अंदर अंडर आती है। है। राइट ए प्रोग्राम टू रीड, या फिर आप लोड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाना है, ओपन करना है इसे रीड मोड में। फाइल का नाम है हमारा बिन बिन फाइल अंडरस्कोर तो अंडरस्कोर बिन था इसमें। अंडरस्कोर था बिन अंडरस्कोर 001। बिन सर अंडरस्कोर शायद 0, से फाइल नहीं था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रिस्क क्यों लेना। बिन अंडरस्कोर फाइल 001 बिन अंडरस्कोर फाइल फाइल, ठीक है। और इसे सर रीड डॉट कर, DAT। हाँ, डॉट डी ए टी एंड रीड बाइनरी मोड एक्सटेंशन देना जरूरी है। एफ ओपन हो गया है, इसके बाद एफ ओ नहीं, अब क्या, इंपोर्ट तो किया नहीं हमने, इंपोर्ट भी तो करना जरूरी है, इंपोर्ट इम्पोर्ट पिकल, वरना पिकल। काम ही नहीं करेगा। क्योंकि पिकल से ही तो सब कुछ है। नाउ अब आप जब डेटा को लोड करोगे तो आपको किसी ना किसी में स्टोर तो करना पड़ेगा। ऐसे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता हाँ, या तो आप प्रिंट कर देते डायरेक्ट, बट हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं किसी। है। ठीक है। ये जो लोड का जो ब्रैकेट होता है, हम्म उसमें हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट का नाम डालते हैं, मतलब जो भी फाइल हाँ ऑब्जेक्ट का हाँ होता हाँ है। हाँ, इसमें सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट का नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि आ, वेरिएबल तो हमने हाँ इक्वल टू करके स्पेसिफाई कर ही दिया कि इसी में हाँ जानी चाहिए सारी हाँ इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो पिकल डॉट लोड, यहाँ पे आप एफ ओ डाल दोगे। ठीक है, और अब यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देते हैं, इसे प्रिंट भी करते हैं, प्रिंट करके दिखाते भी हैं कि प्रिंट। एंड इनफैक्ट आपको पता है कि किस तरीके का डेटा आ रहा है, हमें तो अभी पता है ना कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ लिस्ट आएगी। तो अब देखते हैं, यस। लिस्ट ऑफ लिस्ट की तरह चला के देखते हैं। फॉर आई इन लिस्ट टू एंड फॉर जे इन आई प्रिंट जे एंड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपली प्रिंट, जिस तरह की एक स्पेस मिल जाए। तो अगर ये उसी फॉर्म में आएगा तो इस वाले लूप में चले जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। एंड सर लास्ट में फाइल फाइल, क्लोज नहीं की। हाँ, एफ ओ डॉट क्लोज। और कुछ करना है मुझे तो नहीं लगता और कुछ बचा है। फाइल को बस अब नाम दे देते हैं, बाइनरी बिन फाइल। यहाँ पे हम कर रहे हैं रीड, सॉरी ये क्या गया, रीड। ऑल राइट, अब इसे रन करके देखते हैं। रन, तो देखो जो भी डेटा उसमें डाला था हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकदम उसी लाइन से आया है, और ये प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये था कि टाइप प्रिजर्व रहा है। लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने डाली थी तो लिस्ट ऑफ लिस्ट ही फाइल से निकल कर आई है, और कुछ डेटा नहीं। यही DAT फाइल का फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गई DAT फाइल। इसे रीड कैसे करना है ये आपने देख लिया। मेन चीज इसके अंदर लोड और राइट के अंदर, ये आपको बस ध्यान में रखना है। आपके MCQ के अंदर जो है ये वाली लाइन और वो वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, मतलब ये प्री बोर्ड में भी आया था। और राइट में ये वाली लाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं CSV फाइल।